हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको पता है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी हवाओं में, हमारे एयर में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यही कार्बन सॉइल में हो तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बेनिफिशियल है। क्योंकि सॉइल में कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सॉइल में जो कार्बन होते हैं ना, वो माइक्रोब्स का भोजन होता है, उनका फूड होता है। जो माइक्रोब्स होते हैं वो कार्बन को बाइंड करके रखते हैं दोनों एक दूसरे से। माइक्रोब्स सॉइल में रहे या कार्बन सॉइल में रहे, दोनों होना जरूरी है और दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। और इससे सॉइल की फर्टिलिटी एकदम अच्छी होती है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, सॉइल का हेल्थ अच्छा होता है। सॉइल बॉर्न डिजीज आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, उसका खतरा नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे बेनिफिशियल होती है। आज पंजाब की मिट्टी खराब हो चुकी है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। केमिकल डाल डाल के हमने वहां के मिट्टी को खराब कर दिया है। उस मिट्टी में टॉक्सिसिटी आ गई है, फर्टिलिटी लूज हो गई है, उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई है। और ये सब टॉक्सिसिटी से बहुत सारे बीमारी ह्यूमंस को भी हो रहे हैं। कैंसर्स कैंसर्स हो रहे हैं, कैंसर, आपने सही सुना, कैंसर्स हो रहे हैं। इस तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इसी को कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कि मिट्टी में ही ज्यादा से ज्यादा कार्बन रहे, इन्वायरमेंट में नहीं रहे, मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा कार्बन रहे, तो वो ज्यादा बढ़िया है। इन्वायरमेंट में हवा में कम रहे कार्बन, वहां ज्यादा ऑक्सीजन रहे, तो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है। और इससे सस्टेनेबल फार्मिंग भी आप बोल सकते हैं, इससे सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। और पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी सही होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। तो ये बहुत जरूरी होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आपको सॉइल में ज्यादा से ज्यादा आप कार्बन के ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स डालिए, बेनिफिशियल माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में डालिए। केचुआ डालिए, अर्थवॉर्म डालिए, रेडवॉर्म डालिए। ज्यादातर हम एसीनिया फोटिरा का यूज करते हैं। ये सब फार्मर्स की फ्रेंड्स है, और सिर्फ फार्मर्स के नहीं, हमारे भी फ्रेंड्स है, हमारे भी मित्र हैं। तो हमें अपने सॉइल में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है और इन्वायरमेंट में से कार्बन की मात्रा को घटाना है। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाकर, अफॉरेस्टेशन कर कर, डिफॉरेस्टेशन को कम कर कर। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स और ट्रीज से भी ज्यादा एल्गी करता है, ग्रीन एल्गी करता है। इसे हम एंसेस्टर भी कहते हैं प्लांट्स का, ग्रीन एल्गी को एंसेस्टर कहते हैं प्लांट का, उसका पूर्वज, पूर्वज कहते हैं। जो सबसे ज्यादा करता है, 90 से 95% करता है। तो हमें ग्रीन एल्गी भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा लगाइए, डिफॉरेस्टेशन जितने कम होंगे उतने सही है। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज कीजिए, क्योंकि वो सब भोजन है बेनिफिशियल माइक्रोब्स के। वर्मी कंपोस्ट का यूज कीजिए, केचुआ खाद, फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, ग्रीन मैन्योर में आपका ढैचा आ जाता है। इन सब का यूज करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ केमिकल फार्मिंग ना करें, करें, लेकिन दोनों को साथ लेकर चलें, ऑर्गेनिक और केमिकल को साथ लेकर चलें। केमिकल्स में हम लोग गलती ये करते हैं कि डालना होता है यूरिया 1 बोरा, हम डाल देते हैं 3 बोरा। डीएपी डालना है 2 बोरा, डाल दिए 5 बोरा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले ही नहीं, मैग्नीशियम डाले ही नहीं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम डाले ही नहीं, सल्फर डाले ही नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक डाले ही नहीं, आयरन डाले ही नहीं, जो डालना बहुत जरूरी है, मैग्नीज डाले ही नहीं, सब डालना जरूरी है। निकल, मोलिब्डेनम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में डालना है, लेकिन बहुत एसेंशियल है। स्मॉल ही अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए, लेकिन है एसेंशियल, लिमिटेड अमाउंट में ही चाहिए। तो डालना हर चीज, एक
लिमिटेड अमाउंट में मतलब कि डालना जरूरी है। तो केमिकल फार्मिंग भी सही है। और केमिकल के कारण जहाँ मिट्टी खराब हुई है तो वहां पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, नेचुरल फार्मिंग करें। नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत का यूज करें, बीजामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र, इन सब का यूज करें। तीनों को पैरेलल लेके चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि लाइक के पैसे लगते नहीं है, फ्री में लाइक हो जाती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।